ओके जी, लंबे टाइम बाद में व्लॉग स्टाइल वीडियो जो है वो आ रही है। ऐसे एक पेंडिंग वीडियो है व्लॉग स्टाइल डाकार वाली, वो आई नहीं अभी तक, वो आ जाएगी। बट मैं हूँ इस वक्त बॉम्बे, मुंबई, बम्बई इफ दैट इज द नेम। और एक बहुत ही बढ़िया जगह मिल गई मेरे को यहाँ पे। देखो प्लेन ये लैंड हो रहा है, ये देखो। और यहाँ पे पीछे मैंग्रोव फॉरेस्ट है। मतलब मुंबई में ऐसी जगह मिल जाए वो बड़ी बात। हालांकि आगे की तरफ वही जंगल ही है, बॉम्बे पूरा का पूरा अर्बन जंगल, पीछे की तरफ भी थोड़ा सा जंगल। यहाँ पे मैंने ब्लॉग शुरू किया है ये कहने के लिए कि मैं आज डिफेंडर मुंबई से लेके जयपुर ले जाऊंगा। और रास्ता सीधा हाईवे नहीं जाएंगे, थोड़ा ट्विस्ट टर्न इधर उधर करते हुए जाएंगे। तो गाड़ी में बैठती सबसे पहला काम ट्रिप रीसेट करने का। वैसे मुझे गाड़ी 1570 समथिंग किलोमीटर में मिली थी, हमने 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा चला दी है। बट ट्रिप मैं आज सुबह रीसेट कर रहा हूँ। सबसे पहले ट्रिप ए जो है उसको रीसेट करते हैं, फिर ट्रिप बी जो है उसको भी रीसेट कर देते हैं। रीसेटिंग, रीसेट, डन। बट एक और चीज़ है जो कि बाकी रह जाती है आमतौर पे, बाकी क्या रह जाती है, करनी पड़ती है, और वो है डैश कैम इंस्टॉल करना। जब भी लंबी ट्रिप होती है तो डैश कैम जो है गाड़ी में, मतलब कोई भी मीडिया व्हीकल हमारे पास थोड़े दिनों से ज़्यादा में आता है, मतलब जैसे 5-7 दिन से ज़्यादा रहने वाला है, तो वैसे भी हम उसमें डैश कैम लगाते हैं। आज मेरे पास में नया डैश कैम है 70 MAI का डैश कैम A800S, और ये 4 के डैश कैम है, डुअल डैश कैम है मेरे पास में, एक आगे एक पीछे लगेगा। फिलहाल के लिए मैं, हर इंपॉर्टेंट चीज़ नीचे गिर गई फिलहाल के लिए मैं इसको सेटअप करता हूँ, लेकिन सेटअप करने से पहले आपको दिखा देता हूँ कि डैश कैम में आता क्या क्या साथ साथ। ये तो कोई लिटरेचर है, पढ़ाई वढ़ाई तो हमने छोड़ दी, तो हम करेंगे नहीं। यहाँ पे डैश कैम इंस्टॉल करने के लिए कुछ वायर्स है। ये वायर है, ये एक प्रे टूल है जिससे मतलब ऐसा टक करके पीछे वाली वायर जो उसको टक किया जा सकता है। ये हो गया हमारा सेकेंडरी डैश कैम जो पीछे लगेगा, और साथ ही में मेन डैश कैम जो है वो यहाँ पे है। दिस लुक एग्जैक्टली लाइक 810 जो मेरी थार में लगा हुआ है, थार रॉक्स में। बट ये वाला जो है ये थोड़ा अफोर्डेबल है 4K ही, और इसकी क्वालिटी वगैरह जो है वो अभी चेक करते जाएंगे क्या क्या सीन है। इनफैक्ट मैं इससे गाड़ी जो है चलते वक्त बाहर की कई जगह की शॉट भी लूँगा, जो डंकी पहाड़ी वाड़ी वाले एरिया आएंगे उसकी शॉट जो है वो भी इससे लेंगे। तो चलो चलते हैं, इंस्टॉल करता हूँ पहले तुम्हें। हाँ, ये तो पीछे वाले डैश कैम से आगे वाले तक की वायर है, ये मेन वायर है। मैंने इसको पीछे कांच पे नहीं माउंट करके यहाँ माउंट किया है बॉडी पे ही, क्योंकि वैसे थोड़ा ऊंचा रहेगा ही, आई नो। बट सीन क्या है ना कि ये पूरा खुलता है, स्विंग होता है, तो उतना लंबा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है मेरे लिए, तो मैंने फ़िलहाल के लिए ऐसे ही जुगाड़ कर दिया है। तो इंस्टॉलेशन जो है वो तो 10 मिनट में हो गया, लेजिट 10 ही मिनट लगे, ज़्यादा दिन लगे। स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल हमें सब पता है, बिल्कुल पता है। दो चीज़ें मैं भूल गया एक्चुअली घर पे। एक तो पार्किंग हार्डवेयर किट, पार्किंग सर्विलेंस किट, वो भूला नहीं हूँ, मतलब मैं जानबूझ के नहीं लेके आया। बेसिकली क्या होता है कि ये डैश कैम अगर आपको 24 आवर सर्विलेंस वगैरह लगानी है, पार्किंग के टाइम पे भी ऑन रखना है, तो एक किट आती है हार्डवेयर किट जो कि फ्यूजेस वगैरह में लग जाती है एकदम नीटली। मैंने थार में लगाई हुई है, बट क्योंकि मैं वो करने के लिए और ज़्यादा टाइम लगता है, और मैं ऑब्वियसली कर नहीं पाता ऐसे भागम भाग में, इसलिए मैं उसको लेके नहीं आया। और मोस्टली मैं होटल के अंदर पार्क करने वाला हूँ, तो ऐसा मुझे ज़्यादा इशू नहीं है, कहीं पे भी रोड या ऐसे ओपन एरिया में ज़्यादा पार्क नहीं करने वाला हूँ। बट वो आती है, और उसके साथ में मेमोरी कार्ड था जो मैं भूल गया हूँ अब मैं मेमोरी कार्ड लेने जा रहा हूँ। मेमोरी कार्ड जो है वो, मतलब ये सपोर्ट्स 512 GB ऑल्सो, बट मेरे को तो 128 GB वाला लूँगा, उससे चल जाएगा, या 64 GB वाला लूँगा। आप कभी भी डैश कैम वगैरह के लिए मेमोरी कार्ड खरीदो, थोड़ा स्पीड उसकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, उसका ध्यान रखा करो। बाकी ऐसा कुछ नहीं, मतलब कई लोग होते हैं तो थोड़ा सा जो सस्ता दिखता है मेमोरी कार्ड वो लेते हैं, सोचते हैं कि इसमें तो क्या ही है, मतलब इसमें कोई क्वालिटी का फर्क नहीं होता। ऐसा नहीं होता इनमें, क्योंकि क्वालिटी भी 4K हो गई है, और ऊपर से जो है गर्मी में भी चलते हैं, तो थोड़ी क्वालिटी जो है मेमोरी कार्ड की अच्छी होनी चाहिए। बाकी तो चल रहे हैं भाई, मुंबई से निकल के ठाणे की तरफ जा रहे हैं हम। ठाणे में वड़ा पाव खाने की थोड़ी सी इच्छा है। टेक्निकली तो मुझे, अगर बॉम्बे से सीधा आप डालो जयपुर, तो मेरे ख्याल से वो वसई वाला, सही है वापी है वो, जो मतलब बेसिकली सूरत वाला साइड का रूट दिखाता है। बट हम उधर से नहीं जाके पहले नासिक होते हुए जाएंगे, क्योंकि नासिक की तरफ पहाड़ है नजदीक, और वो पहाड़ मैंने कम देखे हैं, तो वहां जाएंगे। Please format SD card. Formatting succeeded. Backup camera is connected.
ये फ्रंट कैमरा हुआ हमारा, ये बैक कैमरा हुआ। थोड़ा सा और बेटर लगाना चाहिए था मुझे, बट अभी ठीक है, जैसा भी लगा हुआ है इस ट्रिप के लिए सही है। ट्रिप का प्लान एकदम सिंपल था, जितना कम हो सके उतना कम हाईवे पे रहना है महाराष्ट्र और गुजरात के इस एरिया में। मुझे बहुत शौक है कि मैं कम भीड़ वाली जगहों पे जाऊं, चाहे वो कम ही सुंदर हो। मुंबई से लेट निकले थे हम, 4 बार वड़ा पाव भी खा लिया था, तो पहले दिन बस नासिक के थोड़ा सा आगे जाके नींद आने लगी और हम वहीं रुक गए। रिग्रेट ये है मुझे कि मैंने पार्किंग सर्विलेंस किट डैश कैम का नहीं लगाया, बिकॉज इस होटल में पार्किंग होटल के बाहर थी, मतलब रिजॉर्ट के बाहर थी, एंड ये ऐसे गाड़ियों के बीच में लगी हुई थी। कहने को तो यहाँ पे एक गार्ड हैं, बट फिर भी बाहर की तरफ लगी हुई थी, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। गाड़ी पूरी गंदी हो रखी है, और पार्किंग सर्विलेंस किट हमने ऑन लगाया नहीं था, तो पार्किंग हमारी हुई नहीं होगी, अदरवाइज तो 24 आवर मॉनिटरिंग हो जाती है। रोशनी का वेट कर रहा था मैं आने का, और मैंने सोचा डैश कैम की फुटेजेस चेक कर लूँ, बिकॉज रात को जब मैं आ रहा था तो एक जगह ना एक गाड़ी बहुत क्लोजली निकली थी। मेरे को जानना तो है क्या, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाया। एक तो भाई महाराष्ट्र के इंटीरियर एरियाज में हाई बीम गजब प्रॉब्लम है, लोग लो बीम करते ही नहीं है, कितना ही डिपर मार मार के देख लो। एनीवे तो मैं देख रहा था वो व्हीकल था क्या, फिर पता चला वो जो गाँव में चलाते हैं ना ट्रैक्टर को ओवरलोड करके ऐसे एक्सपैंड करके, वो था। बट ओवरऑल फुटेजेस बढ़िया है नाइट की। 4K अल्ट्रा HD है वो, तो चलो है ही, उसमें 3D DNR आता है, तो उसकी वजह से जो है नाइट विजन काफ़ी बढ़िया है। मुझे मतलब ठीक है, आप एकदम हाई बीम मारोगे तो डायरेक्टली जो आपके सामने गाड़ी है उसकी आप हाई बीम या डायरेक्टली बीम जब पड़ती है तो उसकी नंबर प्लेट नहीं पड़ने में आती है, अनलेस वो बहुत नज़दीक आ जाए। बट जैसे जो साइड में गाड़ियां हैं, या इन जनरल जो जैसे यहाँ पे हाई इंटेंसिटी लाइट साइड में नहीं है, फिर भी साइन बोर्ड वगैरह सब पढ़ने में आ रहे हैं, ओवरऑल बढ़िया है। और ट्रिप के स्टार्टिंग में कहना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन डैश कैम प्राइमरली हम इमरजेंसी या एक्सीडेंट जैसी कोई सिचुएशन होती है उसमें सेफ साइड रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नीडलेस टू से कि इसमें भी इमरजेंसी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली और मैनुअली दोनों तरीके से होती है, और सेपरेट फोल्डर में सेव होती है, इंक्लूडिंग GPS एंड स्पीड टैग इफ़ यू वांट। एक और चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि रियर कैमरा जो है मैंने जहाँ प्लेस किया है वाइपर वहाँ पे प्रॉपर्ली साफ़ नहीं कर पा रहा था। अब पता नहीं कल कोई कचरा जमा था या वैसे ही नहीं कर पा रहा था, तो मैंने आज रियर कैमरा की प्लेसमेंट भी सही कर दी है, उस दरवाजे पे लगा दिया है, क्योंकि एक्स्ट्रा था, लंबा था वायर, तो मैं ऐसे ही आलसी पन्ने में कल लगाया नहीं था, मैंने आज सही कर दिया उसकी प्लेसमेंट। तो रियर कैमरा जो है वो दिन में तो सब सही था, रात में वो स्मजेस आ रहे थे उसमें, तो अपन ने वो सॉर्ट कर दिया है। सुबह मैप में लोकेशन टोलते टाइम एक वाटरफॉल दिखा था, फेमस नहीं था, लेकिन सोचा एक क्विक डिटूर लेके देख आते हैं क्या है। वाटरफॉल कैसा भी हो अच्छा ही होगा। लोकेशन पे जब हम पहुंचे तो हमने 2 बच्चे जो है उनको साथ ले लिया, ऐसे ही लोकल बातें करने और कहानियां सुनने के हिसाब से। ये बच्चे 1 किलोमीटर जाते हैं स्कूल पैदल, बीच में नदी पड़ती है, वो भी तैर के जाते हैं। तुम्हारा क्या एक्सक्यूज है बताओ? काफी एडवेंचरस हो जाता है ना रोज। ये देखो, तुम सोचो इतने रिमोट एरिया में भी इनकी बस आ रही है स्कूल की, तो ये नदी पार करने वाले लोग कौन है जो नदी पार करके पढ़ने जा रहे हैं अभी भी? पर काफी सही है, हेल्दी है ना। नहीं बस में जाते हैं वो, बस में जाते हैं। हाँ सच में, यहाँ बस आती है। बोला ना उसने भी बस आती है। बच्चों ने कहानियां तो ज्यादा नहीं सुनाई, लेकिन वाटरफॉल तक सही से ले गए। इट वॉज ब्यूटिफुल। महाराष्ट्र वैसे तो फेमस है वाटरफॉल्स के लिए, लेकिन इस रीजन में कम ही है। ये वाला गिरता गुजरात में है, पानी महाराष्ट्र से आता है। तो हमारे टूर गाइड हो जा रहे, बाय बाय करो। ये क्या चप्पल से बनाई? चप्पल लकड़ी, और ये बांधा किससे? रबड़ से। बचपन में मैं चलाता था यार, मैं लोहे मतलब वायर से बनाता था, बिकॉज वायर मिल जाते थे। बट जब नहीं मिलते थे वायर तो ये लकड़ी वगैरह, क्योंकि हमारे वहाँ इतनी सीधी लकड़ियाँ नहीं मिलती थी एकदम स्ट्रेट, इसमें से आई थिंक बांस की लकड़ी से बनाया है, किसी से बनाया हुआ था। बट राजस्थान में मतलब मेरे गांव में तो नहीं मिलती थी इतनी इजली, खरीदनी पड़ती थी।
खरीदने तो खैर कौन देता था, तो पुरानी चप्पल काट के वो सब चीजें बनाएगा तो प्रॉपर घूमते थे, स्ट्रेट घुमाओ तो लंबा ऐसे करके ऐसे घुमाते हाँ, और वो भी घूमता था। ये चीजें मैंने भी बहुत देखी है, हालांकि देखिए बनाई नहीं है। बनाई ये लड़कों की चुल होती थी ये बनाने की। मैं एक बार ये बना के बाजार में कहीं घूम रहा था, तो पापा के साथ में एक टीचर थे, तो उन्होंने देख लिया मेरे को, उन्होंने वहीं धमाधम कूटा, क्योंकि मैं रोड पे ध्यान नहीं दे रहा था, सीधा जाके उन्हीं की बाइक में घुस गया। वो खड़ी थी बाइक, तो उन्होंने देखा, कूटा, बाइक पे बैठा कर ले गए। ओके तो ये ट्रक जो है वो सीधा खाई में जाने वाला था। एक्चुअली आई कैन हेल्प, बट प्रॉब्लम क्या है ना, इनके पास स्ट्रैप नहीं है, वरना मैं थोड़ा सा पीछे खिंचवा सकता हूँ इसको। यही ट्रक गया, इधर भी यही गया, इधर कोई दूसरा गया है। कोई ऐसा सॉलिड स्ट्रैप नहीं है जिसको डिफेंडर के बांध के खींचा जा सके। एंड ऑल्सो एक रिस्क ये भी है कि उनके पास एक बहुत ज़्यादा सॉलिड चेन है, बट इन केस वो थोड़ा सा आगे जा रहा हो तो वो डिफेंडर को भी साथ में खींच लेगा। तो वी नीड समथिंग कि जब मैं ब्रेक मार दूँ तो वो टूटे, वैसे वाले टेंशन वाला। तो हेल्प नहीं की जा सकती है, निकला जा सकता है, क्योंकि डिफेंडर चढ़ जाएगी तो निकल जाते हैं। हम एक्चुअली एक डैम के पीछे की साइड मखानिया हिल करके कोई जगह है, उसके पास में है, और मुझे लगा सीधा हाईवे पे पहुंचूं मैं, उससे पहले थोड़ा सा और ताज़ी सांस ले ली जाए। तो यहाँ पे है, वैसा बहुत ज़्यादा ऐसा कोई फॉरेस्ट एरिया टाइप भी नहीं है, बट है भी, मतलब मानसून में शायद फॉरेस्ट टाइप हो जाता है ये। और आगे सामने आप पानी देख पा रहे हो अगर मेरे राइट में, तो पानी जो है वो डैम की वजह से है वहाँ पे। सुखी डैम आई बिलीव नाम है इसका, और मखानिया हिल सर्च करोगे तो दिखाओगे, दाहोद और वडोदरा के बीच में है, बट वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। पूरे रास्ते 2-2 हज़ार का पेट्रोल डला है, काम चला रहा हूँ, क्योंकि कहीं पे भी XP 95 या 95 ऑक्टेन, स्पीड 97 कुछ नहीं मिल रहा। क्या करें, 91 ऑक्टेन भी चल रहा है काम। फाइनली XP 95 की अच्छी खुराक मिलेगी इसको, फुल टैंक की। XP 95 मिल गया है गुजरात में एक जगह। कुल मिला के गजब रोड ट्रिप रही है। मेरा हाईवे नहीं लेके विलेजेस और फॉरेस्ट रोड लेने का प्लान परफेक्ट बैठा, और इस मॉनसून सीजन में मुझे नहीं लगता इससे बेटर कुछ हो भी सकता था। 70 MAI 800S भी काफी इंप्रेसिव रहा। 4K फ्रंट, 1080p रियर, IMX 415 सेंसर के साथ ये डैश कैम भी बढ़िया फुटेज रिकॉर्ड करता है। दिन में तो काफी शार्प और डिटेल, रात में भी मुझे प्राइस के हिसाब से एकदम जस्टिफाइड लगी फुटेज। नीडलेस टू से कि अगस्त में सेल आती है, और बेस्ट प्राइस वाला लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।